आज 17 मार्च है और कल बाबा जी के सवाल जवाब का सेशन था। उन सवाल जवाबों में से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी, आपको चाहने वाले लाखों लोग हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, मुझे चाहने वाले लाखों नहीं हैं, मुझको चाहने वाला तो कोई बिरला ही है, बाकी तो सभी अपनी इच्छाओं को चाहते हैं। किसी व्यक्ति ने परमार्थ से संबंधित प्रश्न पूछा। उसने कहा कि बाबा जी, हम परमार्थ के साथ कैसे जुड़ें? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, सब दुख दाता राम है, दूसर नाहीं कोई। और बाबा जी कहने लगे कि देखो बेटा, हमें ना जो मालिक ने दिया है उसकी कदर करनी चाहिए। हमें ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। ना तो ज़िंदगी इतनी ऊंची होनी चाहिए और ना ही ज़िंदगी नीची होनी चाहिए। हमें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, परमार्थ अपने आप बन जाएगा। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि बाबा जी, क्या सोचने से या फिर देखने से कर्म बनते हैं? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, देखने या फिर सोचने से कर्म नहीं बनते, पर शुरुआत यहीं से होती है। जब हम एक ही बात को बार बार सोचते रहें तो उसका हमारे मन पर प्रभाव आ जाता है, जिसके कारण हमारा वो प्रभाव कर्म में बदल जाता है, वो हमारा एक कर्म बन जाता है। फिर उसी व्यक्ति ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, फिर हम निष्काम कैसे रह सकते हैं? इस पर बाबा जी ने कहा, अगर हम हर काम मालिक का समझकर करेंगे या फिर निष्काम होकर करेंगे या फिर नतीजा नहीं देखेंगे तो उसमें मालिक जरूर बख्शिश करेगा। फिर उसी व्यक्ति ने आगे प्रश्न किया कि बाबा जी, आप सोहने बहुत लगते हो। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो, अब मैं बूढ़ा होकर सोना लग रहा हूँ, मुझे किसी ने जुबानी में तो ऐसे कहा नहीं। और बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, सबको अपना बाप अच्छा लगता है। ये कहकर बाबा जी हल्का सा मुस्कुराए और पंडाल में बैठी संगत बाबा जी को देखकर हंसने लगी। एक लड़के ने प्रश्न किया कि बाबा जी, मेरे पापा मुझे विदेश भेजना चाहते हैं और मैं सेंटर में मोबाइल स्टैंड पर सेवा करता हूँ और मेरे मम्मी जी कहते हैं कि यही तुम्हारी सेवा है और यही तुम्हारा काम है, तुम यहीं रहो। बाबा जी, मुझे क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें तो मेहनत करनी है, वो चाहे जहाँ करें, चाहे विदेश में जाकर करें। बाबा जी ने फरमाया कि मेहनत के साथ देश विदेश का कोई संबंध नहीं है। अगर मौका मिले तो ज़रूर जाएं, पर जहाँ भी जाएं मालिक के साथ जुड़े रहें। एक बीबी ने कहा कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, ये कागज़ की पर्ची एक जादू है जिसने मेरी आपसे बात करवा दी। और बीबी ने आगे कहा कि बाबा जी, भजन सिमरन में दिया करना। और बाबा जी जहाँ पर आने से पहले हमें सेवादार सिखा रहे थे कि आपने बात कैसे करनी है, आपने क्या बोलना है। इस पर बाबा जी कहने लगे कि बेटा, मैं तो आज पहली बार सुन रहा हूँ किसी बीबी को ये कहते हुए कि कोई उसे बोलना सिखा रहा था। और पंडाल में बैठी संगत इस बात पर जोर जोर से हंसने लगी। एक लड़के ने भाणे के बारे में सवाल पूछा। उसने कहा कि बाबा जी, हम मालिक के भाणे में कैसे रहें? कई बार मन में ओवर थिंकिंग आ जाती है और मन में उतावलापन भी आ जाता है। ऐसे हमें क्या करना चाहिए या फिर मालिक के भाणे में कैसे रहना चाहिए? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हम ना अक्सर अपनी ज़िंदगी में नतीजा देखते हैं, मेहनत नहीं करते। और बाबा जी ने फरमाया कि अगर हम मेहनत करेंगे और मालिक के हुक्म में रहेंगे तो मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा। फिर आगे किसी व्यक्ति ने सवाल पूछा कि बाबा जी, भक्ति कर कर क्या इच्छा पूरी हो सकती है? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, मालिक से दूरी हमारी इच्छा की वजह से है। जिस दिन मालिक मिल गया ना, तो कोई इच्छा नहीं रहेगी, और जब मालिक मिल गया तो फिर सब कुछ अपना हो जाएगा।
एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, आपको तो सब मालूम है, क्या हम जो गलती करते हैं हमारी वो गलती माफ़ हो जाती है? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, मालिक के घर में माफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। उसके घर में केवल माफ़ी है, पर हमने अपनी गलतियों से सीखना है। अगर तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो वो हमें जरूर बख्शेगा। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो बोझ हमें उठाना पड़ेगा। उसी भाई ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, हमारे घर पर एक लड़का बीमार रहता है कि वो कभी ठीक नहीं होगा। डॉक्टरों ने कहा है कि आप उसकी घर में सेवा करें और वो कभी ठीक नहीं हो सकता। बाबा जी, हमें उसकी सेवा कैसे करनी चाहिए? इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, मालिक ना हमें जो भी देता है वो बहुत सोच समझ कर देता है। आप उसके सेवा के लिए उसका माहौल अच्छा बनाएं, उसकी देखभाल कुछ ऐसे करें कि उसको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। और बाबा जी ने कहा कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसे किसी बात की चिंता नहीं होगी, तो ये सब देखकर वो वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप घर का माहौल अच्छा बनाए रखें, उसका माहौल अच्छा बनाएं। आगे किसी व्यक्ति ने बाबा जी से सफलता के बारे में सवाल पूछा। उसने कहा कि बाबा जी, सक्सेस किसे कहते हैं या फिर सफलता किसे कहते हैं? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हम सफलता उसे कहते हैं कि जिसके मन में शांति आ जाए, जो अपने मन को जीत ले, या फिर जिसके अंदर सहज आ जाए। और बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, जिसने ना अपने मन को काबू कर लिया है या फिर मन की इच्छाएं तृष्णाएं मार ली हैं, ख़त्म कर ली हैं, वो ही इस वक्त पर धनी है। फिर एक बीबी ने सवाल किया। उसने कहा कि बाबा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा जी, जैसे कोई जज किसी को मौत की सज़ा सुना दे तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने कर्म चुनने चाहिए या फिर अपना फ़र्ज चुनना चाहिए? ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? और उसने कहा, क्या बाबा जी, ऐसे उसको कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है? इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें अपना फ़र्ज देखना चाहिए। अगर हम अपना फ़र्ज पूरा कर रहे हैं तो इसके कर्म नहीं बनते, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, आप मुझे सही रास्ता दिखाना। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें मालिक ने विवेक की ताकत दी है और हमें ये ज़िंदगी सीखने के लिए मिली है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में सीखेंगे तो मालिक की बख्शिश ही बख्शिश है। और आगे बाबा जी ने कहा कि हमें अपनी सोच को ठीक रखना चाहिए और सोच समझ कर चलना चाहिए। फिर आगे के लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, जब मुझे नामदान मिला था तब मैं पढ़ता था और भजन सिमरन भी करता था, और जब से मैं जॉब में लगा हूँ तो भजन सिमरन नहीं कर पा रहा, मेरा माहौल नहीं बन रहा। बाबा जी, मुझे क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, माहौल तो हमें ही बनाना पड़ेगा। हम ज़िंदगी में सभी काम करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, टीवी देखते हैं, आराम फरमाते हैं, ये सब हम ही करते हैं। और भजन सिमरन भी हमें ही करना पड़ेगा, उसका माहौल भी हमें ही बनाना पड़ेगा। ये हमारे लिए कोई नहीं कर सकता, उसका माहौल हमारे लिए कोई पैदा नहीं कर सकता, और मालिक के लिए हमें वक्त निकालना चाहिए। फिर किसी व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, आप मुझे कोई ऐसी नसीहत दो, कोई ऐसी बात बोलो जो मुझे सारी उम्र याद रहे और जिससे मेरा परमार्थ बने। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक के भाने में रहो, सब कुछ अपने आप बन जाएगा, परमार्थ अपने आप बन जाएगा। फिर किसी व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, जो हमारे साथ धोखा करता है क्या उसे हिसाब किताब देना पड़ता है? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा, पर हमें किसी की परख नहीं करनी है।
हमें अपने आप को बचा कर रखना है। हम ठीक हैं तो सब ठीक है, पर हमें किसी की परख नहीं करनी और किसी के साथ बुरा नहीं करना है। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, मैंने बाहर की फाइल लगाई थी पर मेरा बाहर का काम नहीं बना। इस पर बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, हमने बाहर जाकर भी मेहनत ही करनी है। वो हम इधर भी कर सकते हैं, पर हम इधर मेहनत करते नहीं हैं क्योंकि हमारी मूछ का सवाल है, और बाहर जाकर हम हर कार्य करते हैं। देखो बेटा, बाहर जाने का ना चाह ही है, हम उधर जाकर भी मेहनत करेंगे और वो मेहनत हम इधर भी कर सकते हैं। फिर एक बीबी ने रोते रोते सवाल पूछा कि बाबा जी, मुझे आप इस जन्म में सचखंड ले जाना और अपनी याद के साथ जोड़े रखना। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें ना मालिक के भाने में रहना है। उसने हमें जहाँ रखना है, जैसे रखना है, उसकी रजा में रहना है और खुश रहना है। किसी व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी, जब कोई आपसे बात करता है तो क्या आप उनकी बात सुनते हो? इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, कोई दीवारों से बात तो नहीं करता। अगर मैं सुनता हूँ तभी तो लोग मुझसे बात करते हैं। फिर किसी व्यक्ति ने सवाल पूछा कि बाबा जी, क्या गुरु गलती की माफ़ी देते हैं? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, कर्मों की कोई माफ़ी नहीं होती। ये जो कर्म हैं, ये ना तो कोई किसी को दे सकता है और ना ही कोई किसी से ले सकता है। इनका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। अगर बेटा हम अच्छे कर्म करेंगे तो मालिक के घर में माफ़ी ही माफ़ी है। फिर किसी व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, अच्छे बुरे कर्मों का निपटारा कैसे होता है? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, अगर कम कर्म होंगे या फिर हल्के कर्म होंगे तो उसका निपटारा जल्दी हो जाएगा। अगर ज़्यादा कर्म होंगे या फिर भारी कर्म होंगे तो अगला जन्म भी लेना पड़ सकता है। इसलिए हमें कर्मों का निपटारा तो करना ही पड़ेगा। संगत जी, हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।